यहाँ पे थ्योरम क्या कहता है, ध्यान दोगे कि प्रूव दैट टर्म ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, अगर कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, कैन बी रीअरेंज, उसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग कन्वर्जेंस ऑफ द सम ऑफ द सीरीज। उसमें कन्वर्जेंस वगैरह में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको हम अरेंज कर सकते हैं, प्लस वाला को अलग, माइनस वाला को अलग। ठीक है, तो हम लोग इसको जब प्रूफ करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ यू एन, ठीक है, बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। अगर एक हम सीरीज लिए, एक कैसा सीरीज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, देन बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता चलता है कि समेशन ऑफ मोड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े कि अगर यह कन्वर्जेंट है तो उसका मॉडुलस वाला भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यह भी क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। डेफिनेशन हम लोग याद भी किए हुए। तो बाय द रीअरेंज, अब हम लोग क्या करेंगे, बाय द रीअरेंज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीअरेंज, तो इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे ऑफ द टर्म, तो दो टर्म तोड़ेंगे, एक को un मान लेंगे, दूसरा को vn मान लेंगे। ऑफ द टर्म एक हो गया समेशन ऑफ un, ठीक है, एंड दूसरा हो गया समेशन ऑफ vn। ठीक है, अगर जब इसको हम तोड़ेंगे तो जितना भी u है वो आपका v ही होगा, और जितना भी u है वो आपका v हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पे काम करेंगे तो वी हैव, अगर हम लोग यहाँ पे un लिखेंगे अब प्लस मोड un लिखेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, दो रिजल्ट देगा। कैसे दो रिजल्ट देगा, आपका 2un होगा, हो सकता है जीरो भी दे, हो सकता है क्या भी दे, जीरो दे। कब कब, तो जीरो को हम लोग थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हो सकता है कि जीरो दे। अब ध्यान, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन un क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। अगर un, यहाँ पे ध्यान दो, अगर un पॉजिटिव रहा तो दोनों जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2un हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव रहा तो कट जाएगा ना, अब कट जाएगा तो वैल्यू क्या देगा, जीरो दे देगा, यानी कि जब un लेस देन जीरो होगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां लिखेंगे, चूंकि ये जो सीरीज आ गया 2 इसका un एंड सीरीज मोड un इज ये कन्वर्जेंट, या भी कन्वर्जेंट है, यहां से लेट किए हुए हैं, और इसका मॉडुलस वाला भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यह दोनों सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। जब ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहां लिख सकते हो, देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट, तो समेशन ऑफ un प्लस मोड un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो यह भी क्या होगा, तुम्हारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं, लेट, अगर समेशन ऑफ मोड un को अगर हम लोग मान लेते हैं s, ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसका समेशन कुछ तो आएगा, हमेशा प्लस आएगा, इसको क्या मान लिए, s मान लिए, एंड समेशन ऑफ un प्लस मोड un इसको मान लिए एस में फर्क नहीं पड़ेगा तो एस मान लिए, कितना मान लिए, एस डैश। चलिए, तो देयरफॉर समेशन ऑफ un बराबर क्या होगा, अगर यहां से समेशन ऑफ un निकालते हैं
तो ई वाला आपको उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस डैश माइनस समेशन ऑफ मोड यूएन होगा, और समेशन ऑफ मोड यूएन का वैल्यू कितना है, तो कितना हो गया, एस डैश माइनस कैपिटल एस हो गया। अब यहां पे रीजन लिखो, सिंस समेशन ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ यूएन प्लस मोड यूएन दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है, दोनों कैसा सीरीज है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। आर ऐसे भी लिखो, आर पॉजिटिव टर्म, ठीक है, एंड देयर सम आर अनअल्टर्ड बाय एनी रीअरेंज्ड, ठीक है। ऑफ किसका, ऑफ द टर्म। एक लाइन यहां पे हम लोग को लिखेंगे, तो देयरफॉर समेशन ऑफ वीएन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखे थे कि यूएन को हम लोग वीएन भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम वीएन मान ले तो वीएन को क्या लिखेंगे, कैपिटल एस, तो इसलिए हम लोग यहां पे आ जाएंगे समेशन ऑफ वीएन प्लस मोड वीएन, और यू को हटा दिए, अब यू के जगह पे क्या लिख दिए, सीरीज को हम लोग भी लिख दिए। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, एस, कैसे एस आएगा, एस, इसको एस डैश कितना माने, एस डैश लिए हुए है ना, इसको एस डैश हो गया, तो देयरफॉर समेशन ऑफ वीएन बराबर कितना हो जाएगा, एस डैश माइनस एस, और जिसका वैल्यू किसके बराबर है, यूएन के बराबर है। अभी हम लोग जो यहां से वीएन निकाले, तो वीएन बराबर क्या होगा, एस डैश माइनस मोड वीएन होगा। अब वीएन का वैल्यू कितना है, कैपिटल एस, तो एस डैश माइनस कितना हो गया, एस, जो किसके बराबर है, यूएन। इससे क्या पता चला कि कोई फर्क पड़ने वाला, अगर यू के जगह हम लोग भी लिखेंगे तो सीरीज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी यू को भी को यू लिख सकते हैं और यू को भी लिख सकते हैं। इससे पता चला, देखो समेशन ऑफ वीएन बराबर क्या आ गया, समेशन ऑफ यूएन, मतलब दोनों एक ही है, यानी कि सीरीज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर रीअरेंज करते हैं तो, जैसे रीअरेंज करने मतलब क्या, समझो थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 है, इसको हम लोग मान लिए समेशन ऑफ यूएन। अगर इसको हम लोग लिखेंगे 4 + 3 + 2 + 1, इसको मान लिए समेशन ऑफ वीएन। तो दोनों के सीरीज में कन्वर्जन और डाइवर्जन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समेशन ऑफ यूएन और वीएन दोनों सेम है। तो क्वेश्चन थ्योरम यही कहता है कि यू और वी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी कि कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगा, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगा, ठीक है।